जितना बार भी मैं चुनाव लड़ता रहा हूँ तो हमारे ये मंदिर बहुत पौराणिक मंदिर है और इस मंदिर के दूसरे स्वरूप में था। मैंने इसमें योगदान भी मेरा बहुत है लोगों का सहयोग लेकर के, और इस मंदिर से मेरे पूरे ख़ानदानी मंदिर है, तो गांव का मंदिर है, तो सब जगह गांव में मंदिर रहता है, तो कोई भी अच्छा काम होता है तो वहीं से शुरुआत होती है। तो आज सूची जारी हुई है तो मैं सबसे पहले अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना किया और इनका आशीर्वाद प्राप्त किया है ताकि जनता का फिर से मैं सेवा करूं और जनता का विश्वास जीत सकूं। दानापुर का नाम वैसे तो पूरे पटना की जनता का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और दानापुर हमेशा मुझको जिताया है। जितना बार भी चुनाव लड़ा हूँ जिताया है, तो उनसे मेरा लगाव, उनसे प्रेम, भावनात्मक लगाव है वहाँ के कार्यकर्ताओं से और वहाँ की जनता से। स्वाभाविक तौर पर आज का वो क्षण और पल आ गया है तो भावुक होना स्वाभाविक है। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। भारतीय जनता पार्टी ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं रामकृपाल यादव, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं और भाजपा ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और दानापुर से जो है रामकृपाल यादव को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। हम क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने फिर से आप पर विश्वास किया, भरोसा जताया, इन जिम्मेदारियों को आप किस रूप में देख रहे हैं? मैं सबसे पहले अपने केंद्र और राज्य के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दानापुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बना करके मुझ पर बड़ा भरोसा जताया है। मैं पहले भी दानापुर का प्रतिनिधित्व करता रहा हूं सांसद के रूप में, और वहां का विकास लगातार मैं करता रहा हूं। बड़े छोटे बहुत सारे काम किए हैं, लगाव रहा है, और दानापुर की जनता ने हमेशा मुझको किसी भी परिस्थिति में, मैं लोकसभा का चुनाव हारा भी हूं, बावजूद इसके दानापुर की जनता ने अपना आशीर्वाद मुझे हमेशा दिया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे कार्यकर्ता पर भरोसा है, हमारी जनता पर भरोसा है कि उनके मेहनत से मुझे पुनः आशीर्वाद मिलेगा। और दानापुर के क्षेत्र में जो हमने विकास किया है, लोगों का विश्वास जीता है, तो वहाँ से लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके जीतूंगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है वहाँ की जनता पर। रामकृपाल यादव जी, आपने सबसे पहले अपने घर के नज़दीक में जो भगवान की मंदिर है, जो भगवान का प्रतिमा है, उनके सामने आपने मत्था टेका, आशीर्वाद पूरा मिल गया। एक्चुअली जितना बार भी मैं चुनाव लड़ता रहा हूँ तो हमारे ये मंदिर बहुत पौराणिक मंदिर है, और इस मंदिर के दूसरे स्वरूप में था। मैंने इसमें योगदान भी मेरा बहुत है लोगों का सहयोग लेकर के, और इस मंदिर से मेरे पूरे ख़ानदानी मंदिर है, तो गांव का मंदिर है, तो सब जगह गांव में मंदिर रहता है, तो कोई भी अच्छा काम होता है तो वहीं से शुरुआत होती है। तो आज सूची जारी हुई है तो मैं सबसे पहले अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना किया और इनका आशीर्वाद प्राप्त किया है ताकि जनता का फिर से मैं सेवा करूं और जनता का विश्वास जीत सकूं। दानापुर का नाम जैसे ही सामने आया है, आप काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए हैं, लगता है बहुत कुछ जुड़ी चीज़ें हैं क्या? दानापुर हमेशा मेरे बुरे वक्त में भी खड़ा रहा है वहाँ की जनता ने। वैसे तो पूरे पटना की जनता का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और दानापुर हमेशा मुझको जिताया है। जितना बार भी चुनाव लड़ा हूँ जिताया है, तो उनसे मेरा लगाव, उनसे प्रेम, भावनात्मक लगाव है वहाँ के कार्यकर्ताओं से और वहाँ की जनता से। स्वाभाविक तौर पर आज का वो क्षण और पल आ गया है तो भावुक होना स्वाभाविक है। दानापुर सीट लोजपा के खाते में थी, हालांकि ये अब बीजेपी अब वहाँ से अपने कैंडिडेट को उतारा, यानी कि आपको वहाँ से अब प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। दानापुर के जनता को काफ़ी भरोसा है, उन भरोसा पर कितना खरा उतरेंगे रामकृपाल यादव? मैं अपने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पुनः अपने प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जेपी नड्डा साहब का, राज्य के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने पूरा मुझसे भरोसा जताया है। और वहाँ की जनता का मैंने बहुत लगातार सेवा की है सांसद के रूप में, तो उनका भी भरोसा मुझे मिलेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। विपक्ष के प्रत्याशियों को, विपक्ष की ओर से भी प्रत्याशी जो है मैदान में जो है, अभी नाम की घोषणा नहीं हुई, लेकिन घोषणा है कि हो जाएगी। कैसे देख रहे हैं उन चुनौतियों को, किस रूप में देख रहे हैं? कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि हम जीत रहे हैं। कोई भी
पार्टी का जो नेतृत्व है वो कहता है कि हम जीत रहे हैं और पूरे बिहार में जीत रहे हैं, तो हर आदमी ये जानता है कि जो दावा होता है वो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह के लिए होता है, सच्चाई उससे बिल्कुल अलग रहता है। तो दानापुर की जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर भरोसा हमेशा देती रही है, उनका विश्वास जीतती रही है और इस बार भी जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी उठापटक के बाद भाजपा ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। अब देखना होगा कि आगे की लड़ाई जो है किस रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनती है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।